साइन को टी मानोगे ना, ये क्या हो जाएगा टी टी, नहीं टी पे पावर 3/4 टी टी, टी पे पावर 3/4 प्लस 1 अपॉन 3/4 प्लस 1। टी की जगह रख दो साइन, साइन को ही मानेंगे ना। क्या है दोस्तों, बोलो अब जैसे अकेले नेक्स्ट वाला लिखो, cos पे पावर 5x dx। जो 20 क्वेश्चन बनाए हैं ना उनको तो थोड़ा थोड़ा अच्छा फायदा होगा। अब जैसे हम अपने मन से करवा देते हैं कुछ, फिर आगे वाला टाइप में जाएंगे। अब यहाँ अकेले cos है नहीं, तो क्या करेंगे सोचो। सोच लिए क्या सोच, वन माइनस साइंस का क्या आंसर? क्या करोगे? देखो इसमें से हम एक cos तो अलग कर लेंगे, ये cos x dx। तो यहाँ साइन अगर होता, साइन को t मानते तो वो dt हो जाता। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये जो cos पे पावर 4 है ये साइन में टूट सकता है। cos पे पावर 4 का क्या मतलब हुआ? cos स्क्वायर का स्क्वायर, और cos x dx। इस cos स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 प्लस बोल रहा है, ये हो गया। ठीक है, ये cos 4, ये भी cos 4। यहाँ पे अगर साइन को t मानोगे तो तुमको क्या दिख रहा है? cos x dx क्या हो जाएगा? dt। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो यहाँ साइन जहाँ जहाँ है वहाँ जहाँ एक ही जगह है t रख दो वहाँ पे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये cos x dx dt। इसको होल स्क्वायर को तोड़ लो, बस हो गया कुछ। ये माइनस b का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर t 4 माइनस 2ab तो 2t स्क्वायर dt। 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहा है, प्लस टी पे पावर 4 का 5/5 माइनस 2 टी स्क्वायर का t 2 पर। टी की जगह क्या रखोगे? साइन x हो गया। cos पे पावर 5x है तो उसको क्या लिख देंगे? स्कूल गए थे
सिग्नेचर कराने 10 से 10:30। कौन किस स्कूल में हो? ठीक है, बोलो। क्या कोई दिक्कत है? जैसे मान लो cos क्यूब रहता तो cos क्यूब को भी हम बना सकते इस प्रकार से, तो cos स्क्वायर इधर रहने देते और cos x dx, और इस cos स्क्वायर को क्या लिख देते 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ को अब अगर इस साइन को t मानेंगे तो dt हो जाएगा, ये इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। समझ रहे किसने? अपने से कर सकते हैं, ये सब काम सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, ये बिल्कुल आसान है। cos क्यूब x e टू द पावर इनटू में log e टू द पावर log sin x dx है कि नहीं? है? नहीं दिखा? अब वो जो e टू द पावर है, जैसे log का बेस नहीं दिया हुआ है तो हमको e बेस ले लेना है। नहीं, यहाँ बेस में e है लिखा हुआ, नहीं लिखा है तो e लेना है। और एक log का प्रॉपर्टी तुम जानते हो कि अगर ये वाला बेस और इस पे पावर log हो, उसका भी बेस सेम हो, ये क्या हो जाता है x, ये दोनों उड़ जाता है। ठीक है, log का बेस और ये बेस अगर सेम हो तो यहाँ से यहाँ तक हटा लो, यहाँ यही प्रॉपर्टी लगेगा। ये क्या हो जाएगा cos क्यूब x इंटू ये दोनों हट जाएगा यहाँ से, खाली sin x बच जाएगा। तो तुम बताओ क्या करना है? cos को t मान लें, एक ही बार में बन रहा है। cos को t मान लेते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल टू dt, यानी कि जो sin x dx लास्ट में लिखा हुआ है इसके बदले क्या लिखोगे माइनस dt। हो गया काम। ठीक है, ये क्या हो गया cos क्यूब x sin x dx, तो cos को लिख दिए t, तो t क्यूब और sin x dx की जगह लिख दोगे माइनस dt, माइनस t क्यूब का हो जाएगा t पे पावर 4/4 प्लस t की जगह क्या रख देंगे cos x। चलो अगला लिखो। मान लो लंबा जाएगा, नहीं जाएगा लंबा, थोड़ा इतना आसान नहीं है ना जाएगा। क्या बोलो, इसमें क्वेश्चन क्या है? क्या पूछ रहे? तो ना वो मिटा दिए है ना। ये लगाने वाले का अब ठीक है क्या? पहले जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वो लेके चल गया, उसके फोन में दिया ही नहीं। जब तक ये सोचता मांगेगा तब, अरे भाई हम कैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ही है जो पढ़ा लेते हैं, सही बता रहे हैं। हमको याद ही नहीं रहता और कुछ दूसरा चीज कुछ नहीं। लोगों को शिकायत भी रहता है, कितना आदमी फोन ही नहीं उठाते हैं गांव से, फोन ऑन करते रहता है तो चला जाता है कहीं, और उसके बाद ये भी भूल जाते हैं कि बैक करना है। तो हम तुम लोगों को बता रहे हैं कि मेरी गलती है कि हम भूल जाते हैं, तो तुम लोग आगे बढ़ के काहे नहीं कर देता काम नाम याद वाद करा के? नहीं, जैसे अब वीडियो वाला काम तो कर लेना है उसको,
अपने से। तो हम इंतजार करोगे कि मांगेगा ना मास्टर तब ही इसको देंगे, ऐसे अपने से नहीं। है? क्या बोल रहे हो? लास्ट में क्लास में रिपोर्ट हुआ था, वो report- हाँ तो कहाँ कुछ अपलोड हो ही नहीं रहा। हम तो बोले सूरज को कोई रिकॉर्ड कर करके रखो, अपलोड नहीं करना। समझ रहे हो? ये पढ़ाने वाला चीज तो हम खाली नहीं भूलते हैं। जैसे मान लो क्या पढ़ाना है, क्लास में क्या चलना चाहिए, ये याद रहेगा। दूसरा तुम ट्राई मारना, भूल जाएंगे। cos x tan cube x dx, cos x tan cube x dx। मच्छर कर रहा है, मच्छर तो है, मौसम चेंज हुआ है ना, मच्छर भी दौड़ेगा दिवाली तक। उसके बाद फिर मच्छर भी समझ जाएगा कि अब ठंडा आ गया। तो डेंगू का मच्छर। डेंगू वाला भी नहीं आया इधर। डेंगू वाला दिल्ली तरफ उधर ज़्यादा होता है। बीच छोटा मच्छर से फंसा देता है। वही ना डेंगू। देखने से थोड़ी पकड़ पाओगे वही डेंगू। अरे सर, जिसका पीठ तो काला काला चेक होता है। पीठ काला होता है। तुम पीठ मत देखा करोगे। अरे मतलब चेक काटता है ना, तो उसको मारते नहीं, उसको रिसर्च करके देखते हैं। उसका जितना पैर होता है सबको अलग अलग तोड़ा करो। नहीं करते हैं सर। तो काटा है, एक एक पैर तोड़ देंगे। इसको दबाते भी हैं लास्ट में, और खून निकलता है। खून को क्या करता है? खून को लपेट लेता है। नहीं बाकी इसमें सुइया में डाल तो सुइया वाला नशा बहुत खराब होता है, मत करो। वो सब नहीं करना चाहिए। तुम ही बोले सुइया से ले लेते हो आप। चलो इसको बनाओ। tan है तो tan को क्या करोगे सबसे पहले? sin बाय cos, क्योंकि sin cos में ले आएंगे। तो करके देखो, sin क्यूब बाय cos क्यूब dx। एक cos कट रहा यहाँ से, यहाँ स्क्वायर बच जाएगा। ये हो गया sin क्यूब x और cos स्क्वायर x। अब तुम ही बताओ, तुमको ऐसे हम बोले थे कि जिसपे पावर इवन हो उसको जनरली t मान लेते हैं, ठीक है? या वैसे नहीं सोचना है। तो अगर तुम cos को t मानोगे, नीचे वाले को cos को t माने तो sin x dx होना चाहिए, जो कि यहाँ से एक sin निकल के चल जाएगा तो रहेगा, और बच्चेगा sin स्क्वायर, तो उसको भी cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम ये बोल रहे तुमको, अगर इसमें तुम cos को t मानोगे, दो ही चीज है ही, तो एक बार गलती होगा, एक बार सही होगा, और क्या होगा? तो cos का हो जाएगा माइनस sin x dx, यानी कि sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस dt। तो ऊपर में होना चाहिए sin x dx, तो sin क्यूब है तो sin स्क्वायर को अलग निकाल लो और एक sin x dx रहने देते हैं, नीचे cos स्क्वायर है। ठीक, कोई दिक्कत? अब अगर तुम cos को t मानोगे तो ये dt हो जाएगा माइनस dt, लेकिन यहाँ जो sin स्क्वायर है ये बदल जाना चाहिए cos में, तो बदल रहा है, स्क्वायर है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। क्या हो जाएगा? ये sin स्क्वायर को क्या लिखो? 1 माइनस cos स्क्वायर, ये sin x dx, और नीचे फिर से cos स्क्वायर। अब जहां जहां cos है वहां t रख देते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, ये sin x dx की जगह क्या लिखोगे? माइनस dt, माइनस इधर ले आते हैं, माइनस dt, और नीचे में टी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना क्या क्या दिक्कत है? इसको खाली सॉल्व करना बस। माइनस को अंदर कर लो, इसमें माइनस अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये टी। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? डी, और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का क्या होता है? देखो एक चीज बताए थे, 1 बाई एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 बाई एक्स। ये सब याद रखना। तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? 1 बाई टी प्लस के, अब टी की जगह रख दो cos x
1 बाय cos x प्लस के। तुमको जो है कि खुद से सोच के बनना चाहिए। एग्जाम में थोड़ा सा आ जाएगा कि चलो तुमको किसको टी मानना है, कहाँ dt होगा, ये तुमसे आना चाहिए, याद नहीं करना। ठीक है आशीर्वाद, नौसान को नहीं देखना, लेट वैरायटी है। अब दूसरा इसी टाइप से बना लोगे। अब सबसे बनना चाहिए, हमने बता रहे इसको sin x cot क्यूब x लिख लो, सेम टाइप का है sin x इंटू cot क्यूब x dx, sin x इंटू cot क्यूब x dx, सेम प्रकार क्वेश्चन है। cot को पहले लिख दो cos बाय sin, और जैसे इसमें क्या है वैसे ही करेंगे, बस शायद उल्टा मानना पड़ेगा। अभी वो लड़का आया था शुभम, एयरफोर्स में ही है वो। चलेगा करेक्ट, हाँ अभी निकला। मिलोगे? मिलना तो
जाओ ना गेटेड गप जाओ। हाँ नहीं अच्छा छोड़ो ना, बाद में बात यही है। नहीं वो तो जैसे वो पढ़ता अच्छा था IIT वाला बैच में। एक चीज़ तुम हमेशा जानो आका, तुमको भी लीड बताए थे, तैयारी ऊपर लेवल का करो तभी लटकोगे। समझ रहे लोग, बच्चा लोग नहीं चाहता है ये सब। जैसे कुछ बच्चा बोलता हो हम क्या, जो टारगेट बैच होता है उसका कुछ जोर नहीं है, खाली उसको झेलना है बस। तो सब तुम कहीं ना कहीं फंस जाता है बच्चा। लेकिन फिर वही है कि लोग कुछ बच्चा नहीं समझता बात। 11th क्लास में दिमाग के ऊपर जा रहा था। हम इसमें लेवल नहीं दे पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि तुम लोग तो सब हो ही एक ही टाइप का, तो कोई दिक्कत नहीं होता, तुम लोग होशियार भी हो जाता। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि रखना पड़ता है हमको बैच के। तो 11th में थोड़ी ना बैच अलग करते हैं, 11th में तो सामूहिक रहता है ना। 11th में नहीं करते बैच अलग, 12th में करते हैं। 11th में सब एक बराबर, हम किसी को पहचानते ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये बच्चा जो था टारगेट में ही था, जैसे दिया इसका साथ वाला सब निकल गया, इसको बड़ा खराब लगा। हम अब क्या करें, ये टारगेट ले लिया एयरफोर्स का, तो पहले निकल गया, अभी बढ़िया जॉब कर रहा है, पूरा शादी के लिए रिश्ता आ रहा है। हमको बता रहा था कि परेशान कर लिया है सब, एकदम इतना पैसा गांव से रोज आता है, पता नहीं इतना दहेज, ये वो फंस रहा था। इतना छोटा है अभी। हम उसको समझाए, देखो तुम फंसना मत, तुम सबसे पहले तो इंटर पास हो, नौकरी की इंटर वाला, तो तुम सबसे पहले इग्नू में एडमिशन ले लो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, क्योंकि तुम वहाँ से ऑफिसर वाला भी चीज़ बन सकते हो। तो डिग्री होना चाहिए पास, तब ना बनोगे। इंटर पास वाले में तुमको आगे वाला एग्जाम बैठने नहीं मिलेगा। तो नौकरी कर ही रहे हो, पैसा आ ही रहा है और रिश्ता आ ही रहा है, तो मन ही मन खुश रहा करो। सोच सोच के खाली करना मत, बोला नहीं करेंगे। मतलब बच्चा कितना छोटा रहता है, और अगर सक्सेस थोड़ा भी हो जाता है तो भाव बहुत बढ़ता है। यही चीज़ समझाते हैं तुमको, भाव बढ़ाओ। हाँ लगे हो गिरा के क्या बताए थे अभी, ये क्या था? हाँ तो बनना चाहिए ना, तो खुद से बनना चाहिए। कोई है जिससे नहीं बना रहे तुमसे? कॉट वाला बना नहीं बना? क्या बोल रहा? क्या ही नहीं बना? क्या लिखा हुआ था इधर? साइन था क्या? पहले साइन था ना, और इधर क्या था? तो cos क्यूब x बाय साइन क्यूब x। अरे तो क्या लिख रहे, वही तो है कि नहीं है? तब इसको क्या करोगे, साइन साइन कटेगा, एक साइन उड़ जाएगा, तो cos क्यूब बाय क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। ये तो और आसान हो जाएगा ना, नीचे साइन स्क्वायर है तो साइन को t मानोगे ना, इसका एक cos इसके साथ लेके चले जाओगे, cos x dx हो जाएगा, वो dt हो जाएगा, और जो cos स्क्वायर बच जाएगा उसको क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो फिर साइन की जगह t और cos x बन जाएगा कि नहीं? अब महा आसान है। नेक्स्ट लिखो tan x dx। अब जैसे tan cot में आते हैं वापस, ये साइन cos वाला इस प्रकार का कई सारा तुमको मिलेगा कहीं, तो तुमको बुद्धि खुल जाना चाहिए कि कहाँ t मानना है तो dt हो जाए। तो tan x dx, ठीक है, खाली tan x dx, ये क्वेश्चन नहीं है तो पहले बता दें हम। tan x dx है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो sin बाय cos, ठीक है। अब तुम बताओ किसको t मानना है, sin को कि cos को? तुम बताओ इसमें किसको t मानना है? cos को। क्योंकि सर sin x dx एक साथ है तो जरूर cos को ही मानना पड़ेगा। अगर हम sin को मानते हैं तो cos x dx है क्या साथ में? नहीं है, इसलिए cos x को मान लिए t। तो cos x का होता है माइनस sin x dx, तो sin x dx इक्वल टू क्या निकल गया? माइनस dt। पूरे क्वेश्चन को बदल दिए, sin x dx की जगह रख देते हैं माइनस dt और नीचे t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। तो log t प्लस t, t की जगह क्या रखते हैं? cos, माइनस log cos x प्लस k, ठीक। माइनस को अगर उठा करके यहाँ दे दें cos के माथा, log का जो प्रॉपर्टी होता है बाहर से माथा पर से बाहर आता है कि नहीं आता, ठीक है। ये इंडेक्स का जो पावर है बाहर आता है, ये हो जाएगा log
कॉस पे पावर -1 प्लस के। कॉस पे पावर -1 क्या होता है? 1/cos x। 1/cos x मतलब sec x प्लस, इसलिए तुमको क्या याद रखना है? tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद रखना, log sec x। इसको मॉड में क्यों रखते हैं? इंडेक्स log का नेगेटिव नहीं होता है, ठीक। तो tan x का क्या इंटीग्रेशन याद रखना है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा tan x का इंटीग्रेशन, तो बच्चा sec स्क्वायर मारता है, वो डिफरेंशिएशन मार के आता है, नहीं समझ? तुमसे क्या पूछेगा? ऑप्शन लिखा रहेगा tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ऑप्शन में लिखा रहेगा पहला ही sec स्क्वायर x, दूसरा लिखा रहेगा sec x tan x, तीसरा लिखा रहेगा log sec x प्लस के, चौथा लिखा रहेगा log cos x प्लस के। क्या होगा? सी नंबर। 50% बच्चा तो यही मारेगा क्योंकि उसको डिफरेंशिएशन नहीं याद रहेगा, नहीं समझे कि नहीं बात? ये बिहार बोर्ड वाला एक क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में आएगा sin x का डिफरेंशिएशन, फिर cos x का डिफरेंशिएशन, फिर log x का, फिर e पे पावर x का, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर तुमको आएगा 1 का इंटीग्रेशन, फिर इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यही रहेंगे, ठीक है। ये 1 का इंटीग्रेशन क्या मारोगे? x प्लस के लिखा रहेगा ऑप्शन में, x प्लस कॉन्स्टेंट, दूसरा चीज मार देना है। हाँ तो तुम समझ ही रहे हो, ध्यान से थोड़ा सा हल्का सा रखना है ध्यान, नहीं तो वो उल्टा हो जाता है, फिर एक नंबर तुम्हारा वहीं कट जाएगा, तुमको लगेगा सब बनाए, अपने कट जाता। चलो कॉट का बना के दिखाओ, जैसे तुम tan का बनाए वैसे कॉट का बना के दिखाइए। ये लिख क्यों नहीं लिए? ये ऑब्जेक्टिव वाला लिख क्यों नहीं लिए? बिहार बोर्ड में जब आना है तो लिख क्यों नहीं लिए इसको? हो गया कॉटेक्स। हाँ कल से तुम लोग नहीं आएगी? कितने लोग नहीं आएंगे? 4-5। इधर वाला आएगा, तुम आएगी, इसमें तुम आएगी, तुम आएगी। सीबीएसई है तुम्हारा? ठीक, सीबीएसई वाला इस बार ठीक है, आसान पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? दिसंबर में एग्जाम है, नवंबर में तुम, और ऑब्जेक्टिव का मतलब ही है कि यहाँ जो बैठता है क्लास में वो ऑब्जेक्टिव मास्टर हो जाता है, टेस्ट देते रहे खाली, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होना हो तो रगड़ देगा जाके क्लास में, देख लेना, बहुत आसान पड़ जाएगा। cot x, ये सब याद रखना है। cot x का क्या करोगे? cos x बाय sin x dx, इसको t माने, साइन को नीचे वाले को t मान लो, तो इसमें डायरेक्ट है, साइन का हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। ये क्या बन जाएगा? ऊपर dt नीचे t, एक ही बार में हो गया ये log t प्लस के। t की जगह क्या रख दोगे? sin x, तो log sin x प्लस a, यानी कि अपना cot x का इंटीग्रेशन याद रखना है log sin x प्लस के। तो 6 जो रेशियो है अपने पास, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6, पहले हमको 4 ही का आता था, साइन का, कॉस का, और किसका आता था? सेक का कहाँ आता है? 4 का अभी आया। डायरेक्टली तो सिर्फ साइन कॉस का ही आता था ना हमको फॉर्मूला के रूप में, बाकी तो हम दूसरा चीज पढ़े थे। तो अभी हमको 6 में से 4 आया, ठीक है। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, जिसमें सबसे पहला साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद था, क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस के, ठीक। ये सब भी गलती होगा बोर्ड एग्जाम में, बता दिए तो मिस्टेक होना है, प्लस कॉस लिख के आता है ज़्यादा, बोलता हम सब बनाए, ध्यान से मारना है। कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है? प्लस साइन एक्स प्लस के।
तीसरा तुमको याद आ गया tan x, अभी पढ़ लिए log sec x। अब ऑप्शन में अगर cos में ऑप्शन इसका लिखा रहेगा तो cos में इसको लिखोगे अगर तो माइनस log cos x, यही वाला माइनस ने ऊपर जाके 1/cos हुआ था। तो ऑप्शन में अगर ये नहीं दे करके ये दिया है तो हड़बड़ा जाना, माथा फोड़ने लगना, सेक नहीं लिखा, ठीक है। या 1/cos लिखा रहेगा यहाँ तो वो भी चलेगा, मतलब कोई भी चीज लिखा रहे हो log 1/cos लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों में से कुछ भी दिख गया तो ठीक, बढ़िया बात है। और चौथा cot x dx क्या होता है, log sin x प्लस के। ये चार तो तुमको याद रखना चाहिए एकदम 100%, इसमें नहीं भूल जाना। फिर इसको याद हो गया, याद हो गया सबको? पूछ लें, बोलो बोलो, पूछ लें, बोलो ना, चारों मुंह बंद करके बोल दोगे? बोला हाँ, मुंह बंद करके बोलना, आँख बंद करके। चलो बनाओ, tan cube x का बनाइए, tan cube x dx। tan cube x का बना के दिखाओ। हो गया? देखो सबसे पहले तो tan स्क्वायर x को बनाओगे। अगर tan स्क्वायर x को कैसे बनाओगे, इसको लिखोगे तुम क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि डायरेक्ट मालूम ही नहीं है tan स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का। तो sec स्क्वायर x का याद है हमको, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है। माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x। तो ये पहला हो गया तुमको tan स्क्वायर x। जब भी tan स्क्वायर x आएगा तो ऐसे तोड़ेंगे, tan स्क्वायर x का नहीं बनाएंगे, tan स्क्वायर x को पहले किस में बदल देंगे, sec स्क्वायर x, तब बदल जाएगा। उसी तरीके से अभी आ गया क्यूब x, tan क्यूब x। तो tan क्यूब x को क्या लिखोगे, tan स्क्वायर इंटू tan। अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि tan को t मानेंगे तो sec स्क्वायर होना चाहिए। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। तो इस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में बदल देते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx। अब इसको अंदर करेंगे तो दो इंटीग्रेशन होगा, एक हो जाएगा ये दोनों इंटू होकर के tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, और एक हो जाएगा 1 के साथ tan x। तो अभी तो tan x वाला फॉर्मूला ही पढ़े तो याद है, इसको निकालना है। इसमें तुम बताओ किसको t मानेंगे, tan को। इसमें अगर तुम इसको t मानोगे, tan को यहाँ रफ कर रहा है तो tan का होता है कि नहीं, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt, हो जाएगा तो बन जाएगा फिर, यानी कि ये हो गया t और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक dt। जब भी tan और sec स्क्वायर साथ में हो तो बन जाएगा। और इसका तो आंसर ही हमको मालूम है कि log sec x होता है, नहीं होता, प्लस के। अब ये t dt का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t स्क्वायर बाई 2 नहीं हो जाएगा, t dt का t स्क्वायर बाई 2 माइनस log sec x प्लस के। t की जगह क्या रख दोगे यहाँ, ये t माने हो ना tan x, तो tan स्क्वायर बाई 2 माइनस log, मतलब दो इंटीग्रेशन में बन गया। इसी तरीके से अब tan 4 आएगा तो उसको भी बनाना पड़ेगा तुमको अपने से सोच के।